हमें कौन कौन से एग्रीगेट्स को पढ़ने होते हैं। तो एक्चुअली में नेशनल इनकम के अंदर 8 एग्रीगेट्स हैं जिनकी स्टडी हमें करनी होती है। तो कौन कौन से वो एग्रीगेट्स हैं? तो सबसे पहला जो एग्रीगेट है वो है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस, यानी कि जीडीपी एट एमपी। क्या है ये जीडीपी एट एमपी? तो ये ग्रॉस मार्केट वैल्यू है। क्या है ये? टोटल मार्केट वैल्यू है। किस चीज का मार्केट वैल्यू है? ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड विद इन द डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ अ कंट्री। एक कंट्री के अंदर, एक कंट्री के डोमेस्टिक बाउंड्री के अंदर जो गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस हो रही हैं, कौन से नेचर की गुड्स एंड सर्विसेज? फाइनल गुड्स। एक कंट्री के डोमेस्टिक बाउंड्री के अंदर जो फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस हो रही हैं, उनका जो ग्रॉस वैल्यू होता है ना, फिर ग्रॉस वैल्यू कौन सा? ग्रॉस मार्केट वैल्यू, जिस प्राइस पे वो बिकने वाली है ना, उसको हम बोलते हैं जीडीपी एट एमपी। ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है जीडीपी एट एफसी। ये भी बाबू पूरा सेम ही है, लेकिन इसमें क्या है? तो जीडीपी एट एफसी और जीडीपी एट एमपी में हमें दिखता है कि वो फैक्टर कॉस्ट से डिराइव हो रहा है और वो मार्केट प्राइस से डिराइव हो रहा है, यानी कि ये ग्रॉस मनी वैल्यू, ये ग्रॉस मनी वैल्यू है उन फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज का जो एक कंट्री के डोमेस्टिक टेरिटरी में प्रोड्यूस होती है, एक्सक्लूसिव ऑफ नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस। ये ग्रॉस मार्केट वैल्यू है उन फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज का जो एक इकोनॉमी में प्रोड्यूस होती है, एक्सक्लूडिंग द नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस व्हिच इज इम्पोज्ड ऑन इट। ये भी ग्रॉस मार्केट वैल्यू है उन फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज का जो एक इकोनॉमी के अंदर प्रोड्यूस हो रही है, लेकिन इसमें से हम क्या एलिमिनेट कर रहे हैं? तो इसमें से हम नेट इनडायरेक्ट टैक्स को एलिमिनेट कर रहे हैं ताकि हम मार्केट प्राइस से उसके फैक्टर कॉस्ट के वैल्यू को डिराइव कर सके। इसके बाद जो हमारा थर्ड एग्रीगेट है वो क्या है? वो है नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस, यानी कि एनडीपी एट एमपी। एनडीपी एट एमपी क्या है? तो वो ग्रॉस मार्केट वैल्यू होता था, ये नेट मार्केट वैल्यू है। किसका नेट मार्केट वैल्यू है? उन फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज का जो एक इकोनॉमी के अंदर प्रोड्यूस होती थी एक फिनेंशियल ईयर में। बट इसके अंदर क्या एक्सक्लूड किया जाता है? तो इसके अंदर एक्सक्लूड करते हैं हम लोग डेप्रिसिएशन। एनडीपीएमपी कैलकुलेट करते वक्त हम किसी भी रिप्लेसमेंट इन्वेस्टमेंट को या फिर किसी भी ऐसे गुड्स एंड सर्विसेज जो पहले प्रोड्यूस हो चुकी है इकोनॉमी में और उनमें डेप्रिसिएशन चार्ज हो रहा है, उनको इंक्लूड नहीं करते हैं। जो एक्चुअल इन्वेस्टमेंट इस करेंट ईयर में हमने किया है, उस एक्चुअल इन्वेस्टमेंट को ही हम एनडीपी एट एमपी में इंक्लूड करते हैं। इसके बाद हमारा जो अगला कॉन्सेप्ट है वो है एनडीपी एट एफसी, और एनडीपी एट एफसी का दूसरा नाम है डोमेस्टिक इनकम। एनडीपी एट एफसी का जो दूसरा नाम है वो दूसरा नाम है डोमेस्टिक इनकम। कैसे? तो एनडीपी एट एफसी क्या है? तो ये नेट वैल्यू है उन फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज का जो इकोनॉमी के अंदर प्रोड्यूस होती है, बट इससे हम क्या एक्सक्लूड करते हैं? नेट इनडायरेक्ट टैक्स भी एक्सक्लूड करते हैं और डेप्रिसिएशन भी एक्सक्लूड करते हैं, क्योंकि ये फैक्टर कॉस्ट का वैल्यू है प्लस ये नेट वैल्यू है। और नेट वैल्यू में ना हम कभी डेप्रिसिएशन इंक्लूड करते हैं, कोई रिप्लेसमेंट इन्वेस्टमेंट इंक्लूड नहीं करते, और जो भी टैक्सेस इंपोज होती है एक कंट्री के अंदर हम उसको भी इंक्लूड नहीं करते हैं। तो फ्यूचर प्रेफरेंस के लिए हमें याद रखना है कि इसको हम डोमेस्टिक इनकम भी बोलते हैं। जीएनपी एट एमपी। जीएनपी एट एमपी क्या है? तो ये ग्रॉस वैल्यू, ग्रॉस वैल्यू है उस फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज का जो एक इकोनॉमी के अंदर प्रोड्यूस होती है, बट इसके साथ साथ हमारे इकोनॉमी में जो फॉरेन कंट्री से नेट फैक्टर इनकम भी रिसीव होती है, हम उसको भी इंक्लूड करते हैं। यानी कि ये किसको जोड़ता है? तो ये नेशनल प्रोडक्ट निकालता है, ये नेशनल लेवल पर निकालता है, नेशनल प्रोडक्ट।
और जब भी हम नेशनल प्रोडक्ट की बात करते हैं तो उसके अंदर हमें डोमेस्टिक वैल्यू प्लस नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड को भी शामिल करना होता है। इसीलिए जब भी हम जीएनपी निकालेंगे तो ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट डोमेस्टिक वैल्यू में हमें नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड को शामिल करना होता है ताकि हम नेशनल इनकम को डिराइव कर सकें। इसके बाद जो अगला कॉन्सेप्ट है वो है ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट। ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट ये क्या है? ग्रॉस मार्केट वैल्यू ऑन फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज की जो एक इकोनॉमी के अंदर प्रोड्यूस होती है इंक्लूडिंग एनएफआईए एंड एक्सक्लूडिंग डेप्रिसिएशन। ठीक है, तो जीएनपी एट एमपी निकालने के लिए हम क्या कर सकते हैं? जीएनपी एट एफसी निकालने के लिए हम क्या कर सकते हैं? जीएनपी एट एमपी में हम नेट इनडायरेक्ट टैक्स को माइनस कर सकते हैं क्योंकि जो नेशनल वैल्यू है ना उस नेशनल वैल्यू में से हम सिर्फ इनडायरेक्ट टैक्स को माइनस करेंगे तो हमें उसकी फाइनल कॉस्ट मिल जाएगी। इसके बाद और कौन सा एग्रीगेट है हमारा? तो इसके बाद हमारा एग्रीगेट है नेट नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस। ये नेट नेशनल प्रोडक्ट है, ये नेट वैल्यू है। किसका नेट वैल्यू है? ऑन फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज का जो आप इकोनॉमी के अंदर प्रोड्यूस करते हैं, बट इट ऑल्सो इंक्लूड, क्या इंक्लूड करेगा? ये इंक्लूड करेगा एनएफआईए। क्यों? क्योंकि ये नेशनल प्रोडक्ट है। जब भी आप डोमेस्टिक एनडीपी से देखोगे तो एनडीपी से एनएनपी बनाने के लिए आपको क्या इंक्लूड करना होगा? उसमें आपको इंक्लूड करना होगा एनएफआईए। तो इसके अंदर नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड भी शामिल होगा। और जब भी हम लोग को एनएनपी एट एमपी निकालना होगा तो बस जीएनपी एट एमपी से हम डेप्रिसिएशन को माइनस करेंगे और एनएनपी एट एमपी निकल जाएगा हमारा। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है वो है नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट और इसी को हम बोलते हैं नेशनल इनकम, जो हमारा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट भी है। तो नेशनल इनकम क्या है? तो ये नेट मनी वैल्यू, किसका वैल्यू है? ऑन फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज का जो एक कंट्री के नॉर्मल रेजिडेंट एक गिवन पीरियड ऑफ टाइम के अंदर प्रोड्यूस करते हैं। एक कंट्री के नॉर्मल रेजिडेंट जो एक फाइनेंशियल ईयर के अंदर टोटल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस करते हैं, उसका जो फैक्टर कॉस्ट होता है उसको हम बोलते हैं नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट और एनएनपी एट एफसी। तो ये थे हमारे 8 एग्रीगेट्स, जिन 8 एग्रीगेट्स को हम नेशनल इनकम के अंदर स्टडी करते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।